गुड इवनिंग, वंदे मातरम फ्रेंड्स। जेई का है चैप्टर नंबर 5। दिस इज माय सेकेंड सेशन ऑफ जेई। लेट -2 -1/3 आई रेज टू क्यूब इज इक्वल टू x प्लस आई वाई बाई 27। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है y माइनस एक्स। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी में किया हुआ है। क्या करना है? हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मैंने अपने हिसाब से किया है, यू कैन डू योर वे ऑल्सो। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, पहले तो माइनस कॉमन निकाल दिया, -1 क्यूब। यहाँ पे मैंने एलसीएम भी ले लिया साथ में, बिकॉज आई हैव 27 हियर, सो 27 आई कैन कट। स्टेप्स आप जितना भी ओमिट करना चाहें यू कैन डू। अब मैं कर रही हूँ एक्सपांशन करेंगे 6 क्यूब दैट इज 216, 27 कट ऑन बोथ साइड, -1 क्यूब दैट इज -1। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ये मैंने फॉर्मूला बोला, वहीं से मैंने वैल्यूज पुट करी है, इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ओके, माइनस आई क्यूब हो जाएगा आपका माइनस आई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू गॉट 108i प्लस 18i स्क्वायर, राइट। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करने से पहले आई स्क्वायर के बदले पुट कर रही हूँ -1, सो दैट इज यू गेट -18, सो 216 माइनस 18 आपका हो जाएगा 198, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 107। ओके, अब सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करके कंपेयर करो एंड यू have to just do y minus x and your answer is 91. Second question, mod z plus z is equal to 3 plus I, so you have to put mod z is equal to what? ये question भी आपका 2019 का है. This is also from 2019 11th January. Z is equal to x plus iy under root x square plus y square, under root x square plus y square इज इक्वल टू, मैं क्या ले रही हूँ बेटा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, ये मेरा हो गया रियल पार्ट। मैं कंपेयर करूंगी रियल पार्ट ऑन बोथ साइड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। ओके, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 1, y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी, ठीक है। और साथ में वन थिंग आई एम डूइंग दैट 3 माइनस एक्स। ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मुझे यहाँ से एक्सपांशन मिलेगा 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर को कट कर रही हूँ ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर को मैंने कट कर दिया फ्रॉम बोथ साइड, सो मुझे क्या मिलेगा गाइज, 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 6x, साइड चेंज करो, 6x इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। z हमने लिया है x प्लस आई वाई, सो z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16/9 प्लस 1 दैट इज √29/25/9, सो योर आंसर इज 5/3। योर आंसर इज 5/3 गाइज। क्वाइट इजी क्वेश्चंस है, यू कैन डू इजीली। Okay guys, your next question is z1 and z2 are two complex numbers that is given to us which are non-zero. Okay, and second thing that is given to you is mod z1 plus z2 is equal to mod z1 plus mod z2। guys, अब इस कंडीशन को ध्यान से देखोगे ना गाइज, तो हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि मोड z1 इज लेस और इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2, ठीक है। सो यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी नहीं गिवन है, आपको डायरेक्ट इक्वालिटी गिवन है, तो क्या होगा? ओके, तो उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले हम जाएंगे फ्रॉम the perfect method। argument z1 minus argument z2 is equal to what? that we have to find. What we have to find? What is argument z1 minus argument z2? My options are
minus pi by 2, C 0, and option D that is minus pi by 2. ओके, चलिए पहले तो मैं आर्ग्यूमेंट z है, आर्ग्यूमेंट z1 एंड आर्ग्यूमेंट z2 है, तो गाइज मुझे थीटा, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या गाइज, मुझे थीटा एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं z1 किसके फॉर्म में एज्यूम कर रही हूँ, r cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 के फॉर्मेट में मैं एज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। सपोज ले लो कि r 1 है, जल्दी से आंसर मिले, क्यों, क्योंकि दोनों में आपको एक चीज मॉड्यूलस भी गिवन है, दोनों नॉन जीरो है, ठीक है। तो अभी मैं एज्यूम कर रही हूँ कि r आपका जो भी है वो सेम है, ठीक है, या फिर 1 है। आई एम टेकिंग r इक्वल टू 1, रेडियस से ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए गाइस, अब जब हम सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो थीटा है, दिस इज योर थीटा 1 एंड दिस इज योर थीटा 2, तो रेडियस कितना है ना उससे डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट ऑफ z, एंगल की बात कर रहे हैं, सो उससे रेडियस अगर आपका चेंज भी हो गया सो इट डजेंट मैटर, है ना। ओके, z2 आई एम एज्यूमिंग cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2, ओके। चलिए, सो व्हाट इज मोड z1 प्लस z2, पहले वो सोचते हैं, मोड z1 प्लस z2 क्या होगा गाइस, या फिर पहले z1 z2 कर ले, हाँ उससे आपको जल्दी आइडिया आएगा। चलिए, मोड z1 क्या होगा, देखिए आपका रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया 1, सिमिलरली मोड z2 भी हो जाएगा 1, ओके। अब मोड z1 z2 सोचते हैं, अंडर रूट देखना, हाँ, दिस प्लस दिस, z1 प्लस z2 मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट स्क्वायर, मतलब कि आपका रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होल स्क्वायर। अब देखो गाइज, मैं एक्सपांशन लिखूंगी पूरा तो बहुत बड़ा स्टेप होगा, सो मैं एक्सपांशन पूरा नहीं लिख रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू डू इट डायरेक्टली। कॉस थीटा 1 स्क्वायर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे साइन थीटा 1 स्क्वायर, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। तो मतलब ये दोनों का फर्स्ट स्टेप मिला कि यहाँ पे जैसे 1 किया था वैसे 1, सिमिलरली लास्ट स्टेप में भी यहाँ पे इन दोनों में आपका 1 आएगा। मिडल स्टेप क्या आएगा, यहाँ पे व्हाट इज द मिडल टर्म, 2 cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस 2 sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 2। हाँ, अगर कोई और एडवांस में सोच रहा है तो 2 अगर कॉमन निकाल दो, यहाँ से भी +2, यहाँ से भी +2, सो गाइज ये क्या है, cos थीटा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, व्हाट इज दैट, cos थीटा sin a प्लस b, यस, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो ये मिला मुझे मोड z1 प्लस z2, ओके। अब जो सिचुएशन है ना मेरे पास, उसको मैं कंपेयर कर रही हूँ, दिस इज इक्वल टू व्हाट आई कैन राइट, मोड z1 प्लस मोड z2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1 + 1, ये क्या हो जाएगा गाइस, 2, ये अंडर रूट में है, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका 4, 2 + 2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, चलिए 4 - 2, 2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, गाइस किसका वॉइस अनम्यूट है, म्यूट कर दो बेटा, 2 2 कट, बोलिए 2 2 कट, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू 1 है, कब आएगी, कब आएगी, एट 0, दिस इंप्लाइज थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0, ये है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अगर इसके बदले एम्पलीट्यूड भी एक वर्ड गिवन है ना, सॉरी, हाँ, एएमपी, एम्पियर नहीं, एम्पलीट्यूड, अगर ये वाला वर्ड भी यूज किया है देन ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज आर्ग्यूमेंट z1 and argument z2, so your answer is 0।
अब मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था कि सपोज बेटा अगर मेरा रियल पार्ट है, मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, सपोज z1 इक्वल टू, हाँ इसमें भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं दोनों में से एक नेगेटिव ले लूँ ना तो भी ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। तो वो अगर ऐसा हुआ तो क्या आंसर आएगा वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सपोज z1 प्लस z2 मैंने 5 और 3 ले लिया, दोनों रियल नंबर्स है। तो गाइज रियल नंबर मतलब कहाँ पे लाई करेंगे ऑन योर एक्स एक्सिस, ठीक है। सो हमारे पास दो ही पॉइंट बचे हैं गाइज, a एंड a डैश। वी हैव ओनली 2 पॉइंट्स लेफ्ट फॉर आर्ग्यूमेंट, a एंड a डैश। क्यों मैं रियल नंबर सोच रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी उन्होंने निकाल दी है, दे डिडंट गिव अस लेस देन साइन, ठीक है। सो अगर रियल नंबर मिले मुझे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो गए तो आपके ए डैश के चांसेस है, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपके ए डैश के चांसेस है। अगर दोनों पॉजिटिव है ना तो ये डेफिनेटली, देखिए z1 5 ले लो, 5 प्लस 3 बोलिए इज इक्वल टू मोड 5 प्लस मोड 3, आई कैन राइट यस। सो 8 इक्वल टू 8। इन दैट सिचुएशन दोनों पॉइंट ए पे आएंगे, मतलब योर एंगल विल बी 0, दोनों के एंगल 0 है तो आंसर विल बी 0। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो आंसर माइनस हो सकता है, ठीक है। उसमें चांसेस किसके हैं, ए डैश के। अब मैं थीटा की बात करूं तो थीटा हम क्या बोलते हैं, -पाई टू +पाई, ठीक है। तो अगर ए डैश आना होता ना गाइस तो आपको आंसर पाई गिवन होता, यहाँ पे पाई गिवन नहीं है, -पाई है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की केस हो जाता है। सो अगर हमें सॉल्व करना है सो वी कैन सॉल्व इट बाय दिस वे, ओके, वी कैन सॉल्व इट बाय दिस वे। चलिए बोलिए, किसी को डाउट, किसी को डाउट? चलिए बढ़े आगे, तो फिर लेट्स गो आगे। अगेन 11 Jan 19 क्वेश्चन, द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वाला भी बहुत इजी सा है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपने बहुत बार किया है, लेकिन यहाँ पे भाई जेई का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो ट्विस्ट करेंगे। क्या ट्विस्ट कर दिया गाइस, ट्विस्ट क्या कर दिया, ट्विस्ट ये कर दिया कि आंसर में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करें। देखते हैं तो फिर क्या करें, क्या करना है। द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं Cn लिख रही हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड। Cn मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1/i-1। गाइज ये आपको डायरेक्टली कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन नंबर बोला है, एंड यू हैव टू फाइंड, देन फाइंड व्हाट इज z, मतलब आपका नंबर कौन सा है। गिवन नंबर का आपको ऑलरेडी कॉन्जुगेट बोल दिया है, मतलब ये क्या है गाइज, z बार है, मुझे क्या फाइंड करना है, z, ओके। z बार इज इक्वल टू 1/i-1। अब ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, मैं राइट डाउन करूंगी लाइक दिस, -1 + i। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले तो i नीचे है डिनोमिनेटर में, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। सो क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोलिए, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -1 - i अपॉन मोड स्क्वायर -1² + 1²। सो योर आंसर इज बाई 2। अब जो ऑप्शंस है ना गाइस, अब जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, 1/i-1, b 1/i+1, c -1/i-1 एंड d -1/i+1। अब आंसर्स कुछ ऐसे है गाइस, है ना। तो मैं क्या करूँगी, अब ये तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर से आंसर इससे मैच करने के लिए सबके डिनोमिनेटर में i है, ये मेरा z आ गया -1 - i/2, है ना। दिस इज माय आंसर।
ये मेरा आंसर आ गया। अब मुझे डिनोमिनेटर में आई चाहिए, तो फिर से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। हाँ गाइस, वन थिंग, ये मेरा z बार है। सो व्हाट इज माय z? माय z कैन बी दिस, ये z बार है ना, कॉन्जुगेट ऑफ गिवन नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्जुगेट निकालूंगी, सो माय आंसर इज -1 प्लस i/2। अब मुझे i को निकालना है, तो मैं फिर से इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी, है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, -1² प्लस 1², फिर से नीचे हो जाएगा -1 -i। लेट मी चेक, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है ना। -1² -i², यस। सो 2/2, सही है। आप सेपरेट भी कर सकते हैं, -1/2 प्लस i/2, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, -1/2 -i/2। तो क्या हो जाएगा गाइस, 2 कट, conjugate, 2 कट। So your answer is -1 plus I. Okay? Okay. This is your 12th January 2019's question. If z minus alpha upon z plus alpha, where alpha belongs to R, is purely imaginary number, अगर ये purely imaginary number है, then second thing given to you is mod z is equal to 2. That is also given to you. Then you have to find alpha. What are the options? 2, 1, 1/2 and √2. Z is equal to x plus y assume कर लिया. So x plus iy assume कर लिया. So what is mod z guys? Mod z is equal to √x² plus y². Okay. अब यहाँ पे मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रही हूँ इन प्लेस ऑफ z. x plus iy माइनस अल्फा अपॉन x plus iy प्लस अल्फा. अब कुछ भी करने से पहले आई हैव टू रिमूव द साइड, डिनोमिनेटर में आई डोंट वर्क, ठीक है। सो क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने रियल पार्ट साथ में ले लिया, इमेजनरी पार्ट साथ में ले लिया। वन थिंग टू बी क्लियर कि प्योरली इमेजनरी नंबर है, प्योरली इमेजनरी मतलब रियल पार्ट मस्ट बी 0। अब यहाँ पे z लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट मतलब z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा। तो मैं सोचूंगी कि रियल पार्ट क्या है। उससे पहले डिनोमिनेटर में तो आपका डेफिनेटली कांस्टेंट टर्म मतलब रियल पार्ट आएगा। वाई? बिकॉज ये आपका e माइनस बी ए प्लस बी है, सो a² माइनस b² करेंगे, सो i² आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, a² माइनस i² y², a² मतलब आपका x प्लस अल्फा, ठीक है। सो i² के बदले में -1 पुट करूंगी, तो यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा पॉजिटिव। सेकेंड थिंग, x माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा। सिर्फ मुझे कंपेयर करना है फर्स्ट एंड सेकेंड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फर्स्ट विल बी योर इमेजनरी टर्म विथ i. I don't want i. मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ रियल पार्ट चाहिए। अगर आपको पूरा एक्सपेंशन करना है, यू कैन डू 1 1 1 2। देखिए यहाँ पे i इंटू एक्स माइनस अल्फा आएगा, यहाँ पे आई वाई इंटू एक्स प्लस अल्फा आएगा। आई डोंट वॉन्ट इमेजनरी पार्ट। क्यों? क्योंकि मुझे तो कंपेयर करना है रियल पार्ट विल बी 0, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को मैं कंपेयर करूँगी, तो फिर से आएगा मेरा -i² y², फिर से i² के बदले +1 पुट कर लो। हियर यू हैव +1 इंटू y²। ओके, x² डिनोमिनेटर मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। रियल पार्ट क्या होगा, प्योरली इमेजनरी है, सो रियल पार्ट विल बी 0। अब कंपेयर करो, देखो ये तो आपका 0 होने से रहा, क्योंकि ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। दोनों में से अगर एक भी टर्म आपकी नॉन ज़ीरो है, जिसकी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, क्योंकि हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया है, हमने 0 0 एज्यूम नहीं किया है, ठीक है। तो मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ये भी 0 ये भी 0 अल्फा भी 0, तो फिर 0 ही हो गया सब, है ना। और डिनोमिनेटर कांट भी 0, ठीक है। और वैसे भी आपको गिवन होगा
कि z इज नॉन ज़ीरो, अगर नहीं भी गिवन है तो ले लो, मतलब डिनोमिनेटर कांट बी ज़ीरो तो मस्ट बी न्यूमरेटर ज़ीरो। यहाँ पे फिर से मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर विल बी ज़ीरो। ठीक है, ये दोनों साथ में अल्फा जाएगा सामने, अल्फा स्क्वायर। तो ये गाइज अगर यहीं से समझ में आ रहा है, सो दिस इज योर मोड z स्क्वायर, अदरवाइज टेक इट मोड z इक्वल टू 2, सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा, कंपेयर करो दोनों को, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4, सो अल्फा इक्वल टू प्लस और माइनस 2, बट यू हैव ओनली 2 वैल्यू, सो योर अल्फा विल बी 2 ओनली, योर अल्फा विल बी ओनली 2। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वन मोर थिंग वी कैन डू हियर, 1 प्लस आई, यस दिस इज सिली क्वेश्चन आई कैन से। हाँ, ऐसा कुछ हमने टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में किया हुआ है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई रेज टू एम इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एम। ओके, लीस्ट वैल्यू ऑफ एम क्या फाइंड किया था गाइज हमने, m इक्वल टू 4 किया था। कैसे किया था, थोड़ा सा फिर से, डिनोमिनेटर में आई है आई डोंट लाइक, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे, सो 1 प्लस आई स्क्वायर आएगा। मैं ऑलवेज ऐसे ही करवाती हूँ, z इनवर्स मतलब z बार अपॉन मोड z स्क्वायर। देखिए सिर्फ कॉन्जुगेट ले लो तो इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आई, ठीक है, और डिनोमिनेटर में करना है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो गाइज जो आपका आई से फिर से मल्टीप्लाई करो एंड ऑल दैट आई स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करो, वो सारी झंझट तो गई है ना, वो सारी झंझट तो बिल्कुल से गई आपकी। ओके, यहाँ पे क्या होगा गाइज, न्यूमरेटर में 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 1। अब ये 1 एंड आई स्क्वायर है ना, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर -1 हो रखा है। ओके, यहाँ पे रेज टू एक्स एज इट इज, ठीक है। देखिए 2i/2 रेज टू एक्स इक्वल टू 1, 2 कट, मतलब कि आपके पास है i की पावर x दैट इज 1। तो कौन कौन सी वैल्यू के लिए आपका i रेज टू विच वैल्यू, योर आंसर इज 1, सो आई कैन से i रेज टू 4 1 है, i रेज टू 8, i रेज टू 16, i रेज टू 12, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 4 इन द पावर ऑफ i दैट इज 1। तो मतलब मैं x को बोल सकती हूँ 4n and belongs to z and that is my answer. Okay, so do practicing, फिर से मिलेंगे with new video, तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम।